चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फूड चेन। फूड चेन यानी आहार जाल। आहार जाल। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं? जितने भी तरह के जानवर हैं, जितने भी तरह के जानवर। तो जानवरों का जो भोजन है वो हम लोग तो नहीं देते हैं। देते हैं जी? हम लोगों के द्वारा उनको भोजन मिलता है। यस सर। हाँ, मिलता है। केवल एक तरह के जानवर हैं जिनको हम लोगों के द्वारा भोजन मिलता है, वो है डोमेस्टिक एनिमल। उनको ही हम लोग भोजन देते हैं। बाकी जो जानवर हैं उनको भोजन कौन देता है? अपने आप वो जो है अपने भोजन का मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध करते हैं, और प्रकृति ने उसका प्रबंध कर दिया है पहले ही। कैसे प्रबंध कर दिया? तो एक चेन सिस्टम बना दिया है। चेन सिस्टम, जैसे आप एक चेन देखे हैं ना, इसमें देखे होंगे इस तरह का चेन होता है, सब एक दूसरे से क्या होता है जी? जुड़ा हुआ। ऐसे रहता है जुड़ा हुआ, इस तरह से रहता है जी। सभी चेन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस तरह से चेन होता है कि नहीं होता है? चेन देखा है कि नहीं देखा? एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ा रहता है। हाँ, कड़ी चेन। माला नहीं देखे हैं? है ना? एक देखिएगा, एक मोती से दूसरा मोती जुड़ा हुआ है ना। आप चांदी का देखिए, सोने का चेन देखिए, है ना? छोटा छोटे आकार का जो है बनाया जाता है, डिजाइन बना रहता है, सब एक दूसरे से क्या रहता है? जुड़ा रहता है। तो उसी तरह से यह चेन है। चेन रूप में फूड जो है बना हुआ है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से गॉड ने, ईश्वर ने जब इस प्रकृति पर जानवरों को लाया है ना, तो उनके भोजन का भी मैनेजमेंट कर दिया। उनके भोजन का भी मैनेजमेंट कर दिए। और ये मैनेजमेंट कैसे है? तो हर एक छोटे जीव के पीछे बड़े जीव को लगा दिया, है ना? देखिए, पहला उदाहरण, सबसे पहले खेत खलिहान में क्या उगेगा? तो बाबू, घास उगेगा। क्या उगेगा जी? क्या उगेगा? घास उगेगा कि नहीं उगेगा? घास फूस उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलिए। एकदम उगेगा। इस घास को खाने, इस घास पर कौन जन्म लेगा? इस घास पर कीट पतंग जन्म लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? ये आपको ग्रास है। क्या है? ग्रास। देखिए, आ रहा है कि नहीं? उस पर फिगर आ रहा है ना? यस सर। हाँ, ये ग्रास है आपको मैदान के ऊपर। इस ग्रास के ऊपर कीट पतंग, इंसेक्ट आएगा। इंसेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। यस सर। तो इन इंसेक्ट को खाने के लिए कौन आएगा? फ्रॉग। कौन आएगा? फ्रॉग। मेढक। कौन साहब आएंगे? मेढक साहब। मेढक साहब आएंगे, बिल्कुल। अरे, उनको तो भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अच्छा, मैंने कहा तो ग्रास के ऊपर कीट पतंग, तो कीट पतंग का भोजन कहाँ से मिल रहा है? इस हरे घासों की पत्तियों को ही ये क्या करते हैं? चाट जाते हैं। घास को, पत्तियों को खा जाते हैं। पत्तियों को खाकर कौन जिंदा रहता है? कीट पतंग, इंसेक्ट। और इंसेक्ट को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को और कौन खाएगा? भाई, एक छोटा सा भाई जाल बना, मैं एक तैयार कर देता हूँ। छोटा सा एक जाल तैयार कर दो, अच्छा रहेगा। ठीक है ना? चलिए, मैं कर ही देता हूँ, फिर से बना देता हूँ, है ना? फिर से बना देता हूँ। देखिए, ये रहा आपका मैदान। मैदान के ऊपर क्या उगेगा? घास। इसके ऊपर घास आएगा, और इन घासों के ऊपर क्या आएगा? इंसेक्ट आएगा।
कीट पतंग आएगा, है ना, कीट पतंग, पतंगा भी इसको कहते हैं, कीट पतंगा। तो ये कीट पतंग जो घासों के ऊपर जन्म लेता है, तो इनका ये आप भोजन भी बनाता है। कीट पतंग का भोजन क्या है? यही घास, क्या है? ग्रास, यानी घास। इसी घासों की पत्तियों को चाट कर अपना पेट भरता है। कौन भरता है? कीट पतंग, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट जितने भी हैं। क्लियर? अब देखिएगा इंसेक्ट, ये कीड़े जो हैं छोटे छोटे टाइप के कीट पतंग, इनको कौन खाएगा? तो इनको खाएगा फ्रॉग, FROG, फ्रॉग यानी मेढक। कौन खाएगा? मेढक। मेढक खाएगा। देखिए एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है, और मेढक के पीछे कौन लगेगा? स्नेक आएगा, यानी सांप। कौन आएगा? सांप आएगा, है कि नहीं? और सांप को के पीछे कौन पड़ेगा? ईगल आएगा, है ना, बिल्कुल ईगल आएगा, यानी बाज आएगा, है ना, बाज आएगा। एक और है गरुड़, क्या है? गरुड़। ये भी है ना, लंबे पैर वाले होते हैं, है ना, आकार में बड़ा होता है। ये भी सांपों को पकड़ कर क्या करता है? निकल जाता है। ठीक है। और इन गरुड़ों को भी कौन खत्म कर देता है? तो मानव जो है इनको भी मारकर खा जाता है। हाँ, बहुत सारा लोग है कुछ पक्षियों को मारकर खाते हैं ना, नहीं, बहुत सारा है ऐसा। तो देखिए इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये देखिए आहारों का एक जाल है, क्रम बन गया है। यही तो है फूड चेन, आहार का एक जाल बना हुआ है हमारे प्रकृति में। बना हुआ है कि नहीं है? बोलिए। देखिए आपके बुक में भी दिया है, आपके बुक में भी देखिए घास, घास के ऊपर कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े के ऊपर मेढक, मेढक के पीछे सांप, सांप के पीछे बाज, है कि नहीं? तो ये देखिए फूड चेन है, ये लैंड के ऊपर है। ये जो आहार जाल आप देख रहे हो ये लैंड पर है, LAND, लैंड, है ना, लैंड, लैंड फूड चेन, लैंड फूड चेन इसको बोलेंगे, यानी जमीन के ऊपर भोजन का ये आहार है। लैंड के ऊपर भोजन का आहार है ये आहार जाल, फूड चेन, लैंड के ऊपर। अब इसी में आप दूसरा देखिएगा कि जल के अंदर यानी पानी के अंदर भी भोजन का आहार का जाल बना हुआ है। पानी में रहने वाले भी जो जीव हैं वह भी कैसे जिंदा रहता है, उनके भी भोजन का मैनेजमेंट है, उनका भी क्रम बना हुआ है, उनका भी चेन्स बना हुआ है। अब वो देख लीजिए, तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है एक्वेटिक फूड चेन। भाई इसको मिटा देता हूँ। एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक, है ना, एक्वेटिक फूड चेन, फूड चेन। ये जलीय जीव का जलीय आहार जाल है। ये जलीय, हिंदी में लिख देता हूँ, जलीय आहार जाल, ठीक है। अब इसका देखिए कि पानी के अंदर यानी समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर, समुद्र के जो अंदर हैं वो कौन कौन से जीव है जो इस चेन सिस्टम में आता है। तो देखिए पानी के अंदर बहुत सारे शैवाल कवक आता है, जलीय जीव आता है, समझ गए? जलीय जीव होता है ना, शैवाल कवक, बहुत सारे ऐसे तरह के जीव हैं जो आपको जल के अंदर उगता है, जल के अंदर जिंदा रहता है। इनको कौन खाएगा? तो इनको खाने वाला शैवाल कवक जो होते हैं इनको भी खाता है, एक तरह का, है ना। इसको ये भी फिश है, क्या है? फिश,
है ना। ये कैसा फिश है जी, तो जिनके झाड़ पात ज्यादा होता है उनको कौन सा मछली कहते हैं आप लोग? हैं? केकड़ा नहीं हो, केकड़ा अलग होता है। हैं? डॉल्फिन नहीं बाबू, डॉल्फिन अलग चीज है। डॉल्फिन बहुत समझदार होता है। डॉल्फिन को देखे आप लोग? गंगा नदी में डॉल्फिन है। हाँ, यहाँ भागलपुर में भी है। वो नहीं है, डॉल्फिन बहुत समझदार होता है, होशियार होता है। हाँ हाँ हाँ, ये जल के अंदर है ना, लंबी पूंछ वाली आकार की जो है ना, हाँ लंबी पूंछ वाली जो है मछलियाँ होती है। ये जो है इन शैवालों को, केवकों को खा करके अपना जो है पेट भरता है। बड़ी मछली, छोटी आकार की मछलियाँ हैं, ये छोटी आकार की है, लेकिन इसके पूंछ लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, अब ये इन मछलियों को, ये छोटे आकार की मछलियों को इनसे बड़े आकार की जो मछलियाँ होती है, बड़े आकार की जो मछलियाँ होती है वो खा जाती है। ठीक है ना। हाँ, बड़े आकार की जो मछली, छोटे से बड़े, और ये मध्यम आकार की मछलियाँ हैं, मध्यम आकार की मछलियाँ। ठीक है, और इस मध्यम आकार की मछलियों को खाने के लिए कौन है? बड़े आकार की जो मछलियां हैं वो खा जाएगी, है ना, बड़े आकार की मछली। तो बड़े आकार की मछली में कौन आएगा? तो आपको आएगा अरे शार्क आएगा, बिल्कुल आएगा, शार्क आएगा। व्हेल मछली आएगी, व्हेल, ये बहुत बड़े आकार की मछलियां होती है। व्हेल मछलियां बहुत बड़े आकार की होती है। अरे आदमी को सीधे निगल जाती है साहब। एक मछली का वजन होता है 27 टन, व्हेल की 27 टन। रे टन की मैं बात कर रहा हूँ, क्विंटल की बात नहीं कर रहा हूँ। 27 टन होता है एक व्हेल मछली के वजन, है ना। मजाल है, उसको आप कंट्रोल करिए। उसको कैसे लोग कंट्रोल करता है? करंट लगाता है, करंट, बिजली करंट, और तब उसको लाता है किनारे, बड़ा बड़ा क्रेन लगाकर, है ना, क्रेन लगा करके जो है उसको नदी से बाहर निकालता है। क्रेन न, कई क्रेन मिल करके उसको बाहर करता है। इतने आका, हाँ जिंदा पानी से बाहर निकालेगा तब तो मरेगा ही ना, समझे। एक बार हमने कहानी में पढ़ा था कि एक आदमी को सीधे निकल गया था व्हेल मछली, और जब वह मछुआरे उसको पकड़ा, निकाला, काटा, तो आदमी उसके खड़े था, ऐसे नहीं खड़े था उसके पेट में, उसको निकाला, जिंदा था, तो शरीर पसीज गया था, पीला पड़ गया था, आदमी जिंदा था। तो भैया मछली जिंदा था तो आदमी जिंदा था, मछली जब तक जिंदा वो भी लेता था, बेहोश था। तो उनके अंदर जो है बड़ा बड़ा फाटक हुआ करता था मछलियों के अंदर, उस फाटक में घुस गया था इंसान। अरे यहाँ तक बड़े बड़े जहाजों को गिर जाता है, ऐसा ऐसा मछली है, ऐसा ऐसा मछली है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर। आई बात समझ में? हाँ, तो एक्वेटिक फूड चेन यानी जलीय जो आहार जाल है, जल के अंदर जो जीव है, उनके अंदर भी एक जीव के पीछे दूसरा जीव लगा हुआ है ना। देखिए वो आखिर खाएंगे क्या? तो जल के अंदर जो जीव है उसी में सब एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से भोजन का मैनेजमेंट भगवान ने, प्रकृति ने कर रखा है, लैंड के ऊपर भी और जल के अंदर भी, भूमि के ऊपर, जमीन पर भी और जल के अंदर भी फूड चेन का सिस्टम बना हुआ है। हम लोग क्या खाते हैं बताइए? हम लोग क्या खाते हैं जी? खाना खाते हैं। खाना में क्या खाते हैं? ये सब कहाँ से आता है?
खेतों से आता है। खेतों में क्या लगाते हो? फसल लगाते हो। फसल से ना आता है जी, फसल से ही ना हम लोग का भोजन आता है, नहीं आता है।